सो यस गाइज, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेल्स पैराडाइज इन हिंदी। बट एनिमे को पूरा देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहना। तो यार एनिमे स्टार्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर गाबी मारू से, जहाँ कुछ शिनोबी उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। शिनोबी गाबी मारू को कहता है तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा। देन गाबी मारू रिप्लाई करता है नहीं। एंड देन शिनोबी गाबी मारू की नेक पर कटाना से अटैक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। एंड फिर 5-6 बार स्ट्राइक मारने के बाद वो कटाना बीच से टूट जाती है। एंड ऑफ कोर्स गाबी मारू को कुछ नहीं होता। उस असेंबली के सारे लोग शॉक हो जाते हैं गाबी मारू की पावर देखकर। गाबी मारू मैं क्यों नहीं मर पा रहा? क्या मैं मरना नहीं चाहता? मुझे अपनी जिंदगी से अब कोई मतलब नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में इतने लोग मारे हैं कि मैं गिन भी नहीं सकता, और इसी वजह से मुझे और ज्यादा जीने का भी हक नहीं है। तभी हमें एक अननोन लड़की देखने को मिल जाती है जो कि अपनी नोटबुक पर गाबी मारू के बारे में कुछ लिख रही होती है। एंड वो कहती है गाबी मारू का जन्म इबागाकुरे गांव में शिनोबी परिवार में हुआ था। उसने बचपन से ही पढ़ाई नहीं करी, उसने बस फाइटिंग और लोगों को मारने की टेक्निक सीखी। उस ट्रेनिंग के दौरान बहुत से लोग अपनी जान तक गवा देते थे, लेकिन जो बच जाता था उनके पास रहती थी सुपर ह्यूमन जैसी पावर। और तभी हमें दिखता है गाबी मारू जिसको एक गेट से बांध रखा होता है। एंड वो लड़की उससे क्वेश्चन पूछ रही होती है। फिर वो लड़की उससे कहती है तुम अपने शरीर से कटाना के ब्लेड को भी तोड़ सकते हो? गाबी मारू कहता है हाँ, ऐसा करने के लिए मुझे कोई निंजुत्सु की भी जरूरत नहीं पड़ती। फिर लड़की कहती है तुम निंजुत्सु भी यूज कर सकते हो। तभी एक आदमी कहता है जिंदा जला दो। 6-7 लोग गाबी मारू को एक झाड़ के पास बांध देते हैं। बर्निंग एट द स्टेक एक बहुत पुरानी सजा देने की परंपरा में से एक है। इसमें गुनहगार को जिंदा जला दिया जाता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। ज्यादा आग की वजह से मांस भी सिकुड़ने लग जाता है एंड हड्डियां भी टूटने लग जाती है। या तो वो गुनहगार आग से मर जाता है या फिर जहरीली लकड़ियों के धुएं से। और ये मारने का तरीका बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। पर कभी कभी एग्जीक्यूशन से पहले गुनहगार को मार दिया जाता है रहम के रूप में, ताकि उसे इतना दर्द ना झेलना पड़े। एंड तभी एक आदमी गाबी मारू पर हमला करता है ताकि उसे इतना दर्द ना हो, लेकिन गाबी मारू को कुछ होता ही नहीं। एंड देन गाबी मारू उस आदमी को कहता है मुझे माफ़ करना इसके लिए। एंड फिर वो लोग गाबी मारू को जिंदा जला देते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। इसके बाद गाबी मारू को वापस जेल में बंद कर दिया जाता है। उसके सारे कपड़े जल चुके थे। फिर गाबी मारू उस अननोन लड़की को बताता है दरअसल मैं खुद को नहीं बचा रहा। असली बात तो यह है मैं खुद भी नहीं मरना चाहता, पर पता नहीं क्यों मैं मर नहीं पा रहा। देन गाबी मारू कहता है हे, अगर तुम यहाँ नहीं देख सकती तो मुझे कपड़े ही दे दो। तभी वो लड़की कहती है मैं तुम्हारी सारी बात अपने स्क्रॉल में लिख रही हूँ। मुझे तुम्हारी तरफ मुंह करके बैठने में कोई परेशानी नहीं है, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। देन गाबी मारू कहता है तुम्हें मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानना है? तो वो बहुत बेकार था। मेरे माँ बाप को हमारे गाँव के चीफ ने मार दिया था जब मैं सिर्फ 1 साल का बच्चा था। एंड मुझे पता भी नहीं क्यों मारा था। ना मेरा कोई सपना है एंड ना ही शिनोबी का कोई खास मकसद होता है। हमें तो सिर्फ उन लोगों को मारना होता है जिन्हें हमें बताया गया होता है। एंड मैं कैसे पकड़ा गया? चलो मैं सोचता हूँ जितना मुझे याद है। हाँ, मैंने अपने गांव छोड़ने के बारे में सोचा था, तभी मेरे साथ के लोगों ने मुझे धोखा दे दिया। एंड जब मैं एक मिशन पे था तो मैं वहाँ पकड़ा गया। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को।